जय श्री राधे। सभी भगवत प्रेमियों को गंगा दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर गंगे, जय हो गंगा मैया की जय। आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पे मैं आप सब लोगों को गंगा मैया के अवतरण की एक कथा सुनाऊंगा, जो कि आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। कि गंगा मैया का उद्भव कैसे हुआ। गंगा मैया का उद्भव हुआ था शिवजी के ताल स्वर मूर्छना राग गायन द्वारा। शिवजी ने, भोले बाबा ने इतने सुंदर राग में गाया कि उसको सुन के हमारे ठाकुर जी और श्री जी इतने प्रसन्न हुए, इतने ज़्यादा प्रसन्न हुए कि वो बिल्कुल पिघल गए और द्रवीभूत रूप में, मिश्रित रूप में आ गए और वही गंगा जी बनी। ठाकुर जी और श्री जी का मिश्रित मिलीभूत जो रूप है वही गंगा जी हैं। इसके अलावा गंगा मैया के उद्भव की एक कथा और आती है कि निकुंज में ठाकुर जी के साथ सहचरी रूप में विराज रही थी श्री गंगा जी। वहाँ पे श्री किशोरी जी आई, तो किशोरी जी ने एक बार सहचरी रूप में उनको ठाकुर जी के साथ देख लिया बैठे हुए, और उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। वो थोड़ा सा क्रोध करने लगी उनके ऊपर। उनके क्रोध से गंगा मैया इतनी क्षोभ में आ गई, इतनी दुखित हुई कि वो ठाकुर जी के चरणों में विलीन हो गई। अब आप लोग विचार करिए कि हमारी किशोरी जी और क्रोध, ये दोनों शब्द एक वाक्य में आए, ऐसा तो संभव ही नहीं है क्योंकि हमारी किशोरी जी तो कभी भी क्रोध कर ही ना सके। वो तो हमेशा प्रसन्न रहे और उनको तो क्रोध पता ही ना है कि कहाँ है। ये हम सब लोगन के लाने, ये सब हम लोगों के लिए किशोरी जी ने लीला की थी, ताकि पतित पावनी गंगा मैया धरती पे अवतार ले सकें और हम सब कलिकाल में उनमें स्नान करके, उनका स्मरण करके, उनका ध्यान करके और अपने पापों से मुक्त हो सकें, अपने पितरों का तर्पण कर सकें और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए हम लोग सब प्रयास कर सकें और उनको आत्मा की शांति दिला सकें। इसीलिए गंगा मैया का अवतार हुआ था, गंगा मैया का अवतरण हुआ था। इसीलिए उनको भागीरथी गंगा भी कहते हैं, क्योंकि भागीरथी जी के प्रयासों द्वारा ही स्वर्ग से धरती पे उतारी गई थी गंगा जी, और हमारे कल्याण के लिए उतारी गई थी। इसके अलावा आज कई लोग ऐसे हैं जो गंगा मैया में स्नान करने नहीं जा पा रहे होंगे। उनको भी मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आप अपने घर पे ही एक पात्र ले लें, उसमें गंगा जल डाल लें और उस गंगा जल में आप अक्षत, रोली, फूल और दूध का उसमें आप मिश्रण कर लें और उसमें आप दूध चढ़ाएं और दूध चढ़ाने के बाद उनका पूजन करें, उनको दीपदान करें और ये करके आप उनका स्मरण करें। और फिर वो जल, वो जो दूध मिश्रित जल है, वो आप किसी पीपल की जड़ में चढ़ा दें। इस तरीके से आप घर पे भी पूजन कर सकते हैं गंगा मैया का। हम आप सभी श्रद्धालुओं को एक बहुत अच्छी बात बताएंगे कि हम जब भी श्री गंगा जी का स्मरण करते हैं और गंगा जी का स्मरण करने मात्र से हमें 10 तरह के पापों से मुक्ति मिलती है, जिसमें 3 वाणी के पाप, जब हम किसी को अपशब्द कहते हैं, कटु शब्द कहते हैं, किसी के हृदय पे आघात करते हैं, तो इस तरह के 3 जो वाणी के पाप होते हैं, इनसे मुक्ति मिलती है। 4 देहिक पापों से, जो हमारे शरीर द्वारा देहिक पाप होते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। और 3 तरह के मानसिक पाप, जो कि हम कभी किसी के बारे में गलत सोचते हैं, किसी को गलत नज़र से देखते हैं, या कई तरह की बातें होती हैं जो कि आप सब समझदार हैं, समझते हैं। तो इस तरह से 10 पापों से मुक्ति मिलती है श्री गंगा जी के स्मरण मात्र से। और आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। यदि आपको स्नान करने का अवसर मिल रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु आप जहाँ पर भी हैं, वहाँ जो भी पवित्र नदी हो आपके पास में, आप वहाँ पर भी स्मरण करिए उनका, श्री गंगा जी का, और जाके स्नान करिए, दीपदान करिए और उसमें दूध का अभिषेक करिए। उन नदियों में दूध का अभिषेक करना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां डालनी चाहिए छोटी छोटी। इनसे आपको बहुत तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है।
यदि आज के दिन हम गंगा मैया में स्नान करते हैं तो हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है, बहुत पुण्य फल मिलता है इसका। यदि कोई भी श्रद्धा पूर्वक 1 साल तक स्नान करने का जो फल होता है वो एक बार में मिल जाता है हमें, सिर्फ हम श्रद्धा पूर्वक पूरी निष्ठा के साथ गंगा मैया में यदि स्नान कर लेते हैं, और हमें पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए उनके प्रति। यदि हमारे मन में निष्ठा नहीं है तो हमें उसका फल प्राप्त नहीं होगा। यदि कोई निष्ठा पूर्वक अगर श्री गंगा जी में स्नान कर लेता है तो 1 साल तक उसकी देह कहीं पर भी छूटे, पूरे भारतवर्ष में या पूरे संसार में कहीं पर भी उसकी देह त्याग हो, उसको कभी भी नरक मिल ही नहीं सकता, उसको पुण्य लोगों की ही प्राप्ति होगी। ऐसा देवी भागवत में उल्लेख आता है। और जो मैंने इससे पहले आपको गंगा मैया के अवतरण की कथाएं सुनाई, उनका भी देवी भागवत में उल्लेख आता है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ और इन्हीं सब जानकारियों के साथ हर हर गंगे, जय श्री राधे।